चल मुन्ना, अपना हाथ उठा और मेरे साथ साथ बोल। मैं इकबाल मुन्ना। मैं इकबाल मुन्ना अपने हाजिर भाइयों के सामने हलफ उठाता हूँ। अपने हाजिर भाइयों के सामने हलफ उठाता हूँ कि अपने बड़े भाई के अहकामात का पाबंद रहूँगा। कि मैं अपने बड़े भाई के अहकामात का पाबंद रहूँगा। भत्ता नहीं लूँगा। भत्ता तो नेवर भाई, आई हेट भत्ता। किसी को जान से नहीं मारूंगा। किसी को जान से नहीं मारूंगा। लव नहीं करूँगा। लव? लव बोले तो प्यार। किसी से लव करता है क्या? बहुत प्यार करता हूँ और बहुत तड़पता हूँ सरनाथ जी। नहीं भाई, मैं लव नहीं करूंगा भाई, आपकी कसम लव नहीं करूंगा, जान दे दूंगा, लव नहीं करूंगा। या मुन्ना, तुझे कुरंगी 2 और 2.5 बीटी है। हम गुंडों की जेंटलमैनों से लड़ाई है, और अगर हम हार गए तो गरीब उसी तरह रियाया बनकर जीते रहेंगे और जेंटलमैन लूट लूट कर चले जाएंगे यहां से। बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। हाजरा जी, वो जो रस्तम साहब तो इधर गली में पड़े हैं आदमू है। जी बताओ जी, क्या हुक्म है जी? एक सेकंड जी। हाँ जी, हाँ जी, दिल तो चल रहा है जी उनका। चीर दूं जी, कसम है। अच्छा जी, ओके जी। रुस्तम, 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 आंखें खोलो। रुस्तम, रुस्तम, आंखें खोलो, आंखें खोलो। कोई है? कोई है? रुस्तम, रुस्तम, तुम ठीक हो जाओगे। हाँ, आंखें खोलो, आंखें खोलो। क्या करो? डैड, 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 जल्दी से आए, जल्दी से आए आप। हेलो, मार दिया तुमने रुस्तम को? हाजरा जी, चाकू रख दिया था जी मैंने। मुझे दिल पर दिल चीरने ही वाला था कि अचानक गाड़ी में कोई आ गया। तुम किसी काम के नहीं हो। हाजरा जी, ऐसे तो ना आ गए। कोई ऐसे एक कॉल पर बगैर वजह जाने किसी की जान लेने को तैयार नहीं हो जाता जी। और मैं तो आपकी बात को हरफ आखिर समझता हूँ। मुझे बताओ, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? और ना हाजरा जी, मैं फौरन ही भाग गया था वहां से। कल जाके अपने रुस्तम साहब का हाल पूछ लेना। चलो ठीक है हाजरा जी। हाजरा आई। अब्बा जी, आपकी बेटी तो बड़ी अल्लाह वाली निकली। अल्लाह ने उसकी ऐसी सुनी कि जमशेद ही भाग गया। जमशेद नहीं भागा, दूल्हा भागा है। सारे मोहल्ले के सामने मुझे जलीलो ख्वार करके रख दिया है उसने। लोग तो मेरी बेटी के बारे में ही बातें करेंगे ना। यही कहेंगे ना कि सगी खाला का बेटा था, छोड़ के भाग गया है, तो यकीनन लड़की में कोई ना कोई खराबी हो। बात तो मेरी बेटी पे आएगी ना, कौन करेगा उससे शादी अब। पर हाकिम अली, जमशेद की नीयत बुरी नहीं थी, उसने बताया था मुझे। और जन्नम में गई उसकी नीयत।
उसकी नीयत को क्या मैंने चाटना है? उसके इनकार का वक्त ठीक नहीं था, बिल्कुल गलत था। अगर उसे इस निकाह पर कोई एतराज था तो मुझसे बात की होती, दिलशेर को बताया होता। ये क्या बेहूदगी, क्या तरीका है कि सब मोहल्ले के सामने मुझे जलील करके चला गया है वो। और फिर मैं तो तुमसे कह रहा था बुशरा, मैं कह रहा था कि 4 लोगों को बुला के सादगी से निकाह कर देना। तुम्ही ने कहा कि नहीं, बत्तियां लगवाओ, ढोल डमक्का होगा, ढोलकी पे बिठाऊंगी, बच्चियों को बुलाया है। अब देख लो उसका नतीजा, कर लो धूमधाम से शादी। रुस्तम, रुस्तम आंखें खोलो, रुस्तम, रुस्तम आंखें खोलो, आंखें खोलो। कोई है? कोई है? रुस्तम, रुस्तम आंखें खोलो। शेर, इतना कुछ हो गया तो तूने मुझे बताने की जहमत भी नहीं की है? ऐसी बातें बताने की नहीं, छुपाने की होती हैं। ये बताता कि मेरी बहन जाके मेरे दुश्मन के साथ खाने पे बैठी, या ये बताता कि वो हमारी बहन के पीछे गली तक आ गया, या ये बताता जमशेद हमारा ही पूनम से दगा कर बैठा। तेरी बात समझ सकता हूं, लेकिन एक बात याद रख, अल्लाह ताला आजमाइश में डालता है, बुरे हालात डालता है इंसान के ऊपर। उसका मतलब यह नहीं होता कि इंसान जाए और जाके फाइट करना शुरू कर दे। अरे तो उनकी हड्डियां तोड़ने की, उनको जान से मारने की धमकियां दे रहा है। इसलिए दी थी मैंने तुझे ट्रेनिंग, आज का दिन देखने के लिए। अरे थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं था तेरे अंदर, क्यों? आप हड्डियां खून की बात करते हो। दिल चाहता है बंदा दुनिया को आग लगा दे। तुझे पता है दिलशेर, अगर तू मेरी जगह पे आके देखे ना, तो मेरा क्या दिल चाह रहा है? मेरा दिल चाह रहा है कि जो सपोर्ट का हाथ मैंने तेरे कंधों पे रखा हुआ था ना, आज मैं उन्हें हटा दूं। क्योंकि तूने मुझे डिसअपॉइंट किया और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। सितारा, कैसा है मेरा रुस्तम? कैसे है उसे ये चोटें? कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? अब मेरा बेटा कैसा है? खतरे से बाहर तो है ना? नहीं नहीं आंटी, कोई खतरे की बात तो नहीं है। एक्सीडेंट नहीं हुआ है, लेकिन दिलशेर से झगड़ा हुआ है उसका। देख ले चौधरी साहब अपने फैसले और जिद का नतीजा। मुझे छोड़कर निकला था ना, 1 घंटे में पता लग गई उसे अपनी औकात। बस कर दे, खुदा के लिए बस कर दे चौधरी साहब, अब भी वक्त है। बस कर दे, तौबा कर ले। कहीं ऐसा ना हो आपकी वजह से किसी रोज हमें किसी बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ जाए। आप लोग रुस्तम के पेरेंट्स हैं? जी, अब उनको होश आ गया, आप लोग मिल सकते हैं।
क्यों झगड़े मोल लेते हो? जानते भी हो तुम्हारी तरफ से हर वक्त मेरा दिल डरता रहता है। आखिर क्यों देते हो अपनी माँ को इतनी तकलीफ? छोड़ क्यों नहीं देते ये फाइट करना? छोड़ दूंगा माँ, एक दिन सब कुछ छोड़कर आपके साथ हवेली चल लूंगा। और थोड़ी देर में सच्चो आएगा तुम्हारा बयान लेने। एक बार तुम दिलशेर का नाम लिखवा दो FIR में, बस फिर देखना मैं उसका क्या हशर करवाता हूं। हमलावर ने पीछे से हमला किया था, उसका चेहरा भी छुपा हुआ था, इसलिए ठीक से देख नहीं पाया कौन था। और तुम उस लड़की के लिए उस गुंडे को बचा रहे हो। सुनो, मैं रुन्निसा बेगम हूं, अपने बेटे की आशिकाना बातें सुनो। इनके सर पर अचानक से आशिकी का भूत आ सवार हुआ है। वो आशिकी करनी है तो सितारा से करो। वो 10-20 करोड़ का नुकसान तो मैंने हंसकर बर्दाश्त कर लेना है। सितारा से मैं रिश्ता खत्म कर चुका हूं। क्या तुम सच में उस लड़की से मोहब्बत करने लगे हो? I don't know, Mom. हाँ, उस लड़की के लिए मेरे दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन उन जज्बों का कोई नाम नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरी परवाह करती है, मेरी फिक्र करती है। क्या उस लड़की का निकाह हो गया है? शायद नहीं, या शायद हाँ। जी आ जाए। ईशा पढ़ने जा रही थी, कज़ा हो रही है। ये जमशेद का फोन है, उससे बात कर लेना। फोन देकर जा रही हूँ, फोन का नाजायज इस्तेमाल मत करना, बात जमशेद से ही करना। अल्लाह, आप भी ऐसी बातें कर रही हैं? इतबार तो बनाने से बनता है ना रेशमा, तू भी बना ले अपना इतबार कि आइंदा ऐसी बात नहीं होगी। खाला बता रही थी कि तुम बात करना चाह रहे हो। असूलन तो तुम्हें फ़ोन करना चाहिए था, मेरा शुक्रिया अदा करने के लिए। मैंने तो सुना है कि बड़े शहरों के लोग बात बात पर सॉरी और थैंक्स कहते हैं। शुक्रिया तो तुम्हारा बनता है, लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं था। दिलशेर ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। गुस्से में है वो। वैसे तो तुम बहुत लल्लू दिखते हो, काम तो तुमने इतना बड़ा किया। मैंने वही किया तो मुझे ठीक लगा। लेकिन तुम्हारा सही अब्बा जी को गलत लग रहा है। उनकी नजर में तुम्हारे यूं चले जाने से वो बेइज्जत हुए हैं, और बकौल उनके अब यहाँ मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। कोई शादी करे या ना करे, अलबत्ता तुम्हारा वो चैंपियन तुमसे जरूर शादी करेगा। उसका भी कोई चांस नहीं है। तुम ट्राई तो करो,
वो नहीं करेगा तो मैं कर लूं। ये रेशमा ना इतनी प्यारी है मुझे, मेरा दिल करता है मैं उसे अपने पास ही रख लूं। रख ले, इसमें कौन सी मुश्किल है? जमशेद के लिए मांग लेते उसे। जमशेद तू बता, तुझे रेशमा कैसी लगती है? शादी करा दे तेरी उससे। भला मेरा और रेशमा का क्या जोड़? अम्मा आप ही बताओ, भला है कोई जोड़ मेरा और रेशमा का? हाँ वैसे कह तो जमशेद ठीक रहा है, भला इसका और रेशमा का क्या जोड़? हाकिम नहीं मानेगा। वैसे भी ना वो उसके लिए कोई पढ़ा लिखा बाबू किस्म का लड़का ढूंढेगा। आपको याद है मैंने कहा था कि एक ना एक दिन जरूर आप मुझे चाय पिलाकर भेजेंगे? याद है, मैंने चौधरी रियासत के बारे में मालूमात करा ली है, बल्कि हाकिम पहलवान के बारे में भी पता करवाया है। दिलशेर अपने भाई के कत्ल का इंतकाम जरूर लेगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो ये सारी इंतकामी कार्रवाइयां बंद कर दें। तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनकर अजीब लग रहा है। क्या तुम उसकी इंतकामी लड़ाइयों से वाकिफ नहीं हो? अभी कल ही उसने किसी का जबड़ा तोड़ा है, रुस्तम पर भी हमला कराया है। जो शख्स इंतकाम की आग में जलकर पागल हो रहा हो, मैं उसका एतबार कैसे कर लूं? आप उस पर नहीं तो कम से कम मुझ पर एतबार कर सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप कल ही सितारा का रिश्ता दिलशेर से तय कर दें। मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि मेरी जिद में अपनी बेटी की खुशियों का कत्ल ना करें। और वैसे भी सितारा की अभी पढ़ाई चल रही है, वो पढ़ाई तो मुकम्मल होने दें। खैर, चाय पियो। दर्द हो रहा है? चैंपियन हूँ, चोटों से लड़ने की एक्सपीरियंस है मुझे। जानती हूँ, मैं दिल के दर्द की बात कर रही हूँ। तो अलग ही एक्सपीरियंस है वो तो। शायद कुछ अंदर सुलग जाए तो बाहर के सारे दर्द भी असर हो जाते। कब कुछ कुछ समझ आ रहा है। तुम्हारी मोहब्बत में दिलशेर मुझसे इतना पिटता था, लेकिन हंसता क्यों था? अब जब खुद पे बीत रही है तो अंदाजा हो रहा है कि कुछ लोग कैसे किसी के नाम की खातिर अपनी जान तक दे डालते हैं। रेशमा का निकाह हो चुका है। एंगेजमेंट तो हमारी भी हुई थी। हम एक दूसरे के हो गए। ये ज़ाहिरी रसूमात से बातें नहीं बदलते। क्या बात है, अपसेट लग रहे हो?
दिलशेर, उसका वो स्ट्रीट फाइट वाला मामला सॉर्ट आउट हो गया है, फिक्र की बात नहीं है। नहीं आशु, वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। मैं उस पर इतनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन वो नहीं बदल रहा। नफरत के ऊपर मोहब्बत का रंग चढ़ के ही नहीं दे रहा। अगर तुम मेरी नजर से देखो तो वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। जब से खून सफेद हुआ है, लाल लहू की कीमत बहुत बढ़ गई है। छटांग भर लहू का तड़का जो मोहब्बत को लग जाए तो फिर फिल्म हो या फाइट हिट हो जाती है। यू वोंट बिलीव इट, लेकिन जब से दिलशेर ने उस लड़के का जबड़ा तोड़ा है ना, बहुत लग रहा है उस पे। वैसे कभी कभी मुझे भी हैरत होती है। किस बात पे? दिलशेर के यूं आकर छा जाने पे? नहीं, क्या मैं तुम्हारे मुंह से मोहब्बत का नाम सुन रहा हूं। ये जो जज्बा होता है ना, ये इंसान को बेनियाज कर देता है। अब तुम तो अपने प्लस माइनस में नहीं लगी रहती। चार साल फायजा से मोहब्बत में पीएचडी क्या कर ली, तुम तो डॉक्टर लव बन गए। और अगर मेरा दिमाग सिर्फ प्लस माइनस ही कर सकता तो सारी जवानी मैंने तुम्हारे इंतजार में ना गवाई होती है। बाकी बिजनेस है, करना पड़ता है। अब मोहब्बत में दिल उजड़ जाए काफी नहीं है कि इंसान जिंदगी भी उजाड़ ले। All right, ladies and gentlemen, this is the All Pakistan Inter Universities MMA Championships. Introducing first, referee in charge of the cage, Awais Shah. All right, ladies and gentlemen, we move on Inter Universities MMA Championships. Introducing first, fighting out of the blue corner, from the mountains of Gilgit-Baltistan, please raise your hands for Usman Ullah. And his opponent, fighting out of the red corner, from Gujranwala, please put your hands together for Dilsher Hakim Ali. Okay, fighters, stand to the ring. Okay, gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all time, obey my commands at all time. Touch gloves and make it official. Okay, back to your corners. Yes, red corner, fighter, ready? Let's fight! तुम्हारे बेटे का
टाइम अब खत्म। चौधरी रियासत आप कब से मुझे घूर रहे हो रुस्तम साहब? सब खैर तो है ना? तुम डैड के साथ थे ना इलेक्शन के दिनों में अंदरून से? हाँ जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। अंदरून से पासा मैंने ही पलटा था। क्यों? तुम वहाँ के काउंसलर हो? ना जी, अभी तक तो नहीं हूँ, लेकिन अब हो जाऊँगा। चोई साहब की शफकत से बड़ी नवाजिश करते हैं जी मेरे पे चोई साहब। इतनी शफकत? ऐसा क्या करते हो तुम डैड के लिए? मजाक कर रहे हैं ना आप? हाँ, जान के अनजान बनते हैं आप। अजी रातों रात वोट डलवाए हैं मैंने। ऐसे नहीं लीड मिली आपके अब्बा जी को हमारे मोहल्ले से। रातों रात? हाँ जी, हमारे मोहल्ले के लोग बड़े वफादार हैं जी, नमक हरामी नहीं करते। नोट लिए और वोट दिए। You mean to say, डैड ने वोट खरीदे? अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें करते हैं आप रुस्तम साहब? खरीदे नहीं कहते, बड़ी गड़बड़ हो जाती है। चौधरी साहब ने तो उनकी ज़रूरतें पूरी की है, मदद की है उन बेचारों की, और उन्होंने चौधरी साहब को अपना मसीहा से लकट किया है। लेंगे? कोई ना जी। रुस्तम साहब, सुना आप पर हमला हमारे मोहल्ले में हुआ था। हमलावर का पता चला, पहचान हुई किसी की? अच्छी तरह पहचानता हूँ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। फाइट जीतने के बाद घर भी जाना होता है, वहीं बैठे नहीं रहते। सुना है बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है किसी ने। तुम तो नहीं थी वहां पे। अच्छा, तो इसका मतलब है कि कोई मुझे स्टूडेंट्स के बीच में ढूंढ रहा था। ये वो तुम्हारा चैंपियन रूसी नहीं था ना? मैंने बोला तुम्हें भी यहाँ पे ओके क्या करना है। हाँ, वैसे भी जितनी भी फाइट्स होती हैं वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड हो जाती हैं, तो मैं वहां देख लेती हूँ। बर्गर। ओह हेलो, ऐसी भी कोई बात नहीं है, सारी फाइट्स आके देखती हूँ मैं। इस बार मत देखना, बड़ा दुख होगा तुम्हें। वो तुम्हारा मंगेतर बड़ी मार खाने वाला है। पता है मुझे, वैसे भी तुमने उसको ऑलमोस्ट मार ही दिया था जान से। मतलब तुम ही बचाने आई थी उसे? Obviously, मैं क्या, मेरी जगह कोई भी होता उसको जाके बचाता। जिस तरह से वो बीच रोड पे बेहोश पड़ा था, हद होती है वैसे। And by the way, मैं कोई किसकी मंगेतर शंगेतर नहीं हूँ। हमारी मंगनी टूट गई है। रेशमा की शादी वादी हो गई?
हो जाएगी 2-4 रोज में। वैसे तुम्हें क्या है, हर मामला जानना जरूरी क्यों है? टांग नहीं अड़ाया करो अपनी। मैं भी पता नहीं किससे दिल लगा के बैठ गई। खड़ूस खड़ूस। रुस्तम, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? हाँ यार बताओ, बहुत दिनों से कोई गुड न्यूज़ नहीं सुनी मैंने। गुड न्यूज़ ये है कि रेशमा का निकाह नहीं हुआ है। रियली? लेकिन वहाँ तो शादी हो रही थी, कैसे निकाह नहीं हुआ उसका? अब उसका मुझे नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है कि रेशमा का निकाह नहीं हुआ है। देखो रुस्तम, तुम्हारे पास अभी भी चांस है। तुम अंकल आंटी से बात करो, तुम ट्राई करो उन्हें कन्विंस करने की। यार बहुत कोशिश कर चुका हूँ, डैड नहीं मान रहे। तो आंटी से बात करके देखो। काश हम उस गांव के मेले में मिले ही ना होते यार। गांव वाला मेला? होल्ड ऑन, क्या मतलब? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों की फैमिलीज किसी एक ही गांव से बिलोंग करती हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं कि नफरतों की वजह उस गांव से जुड़ी हो? या गुड आइडिया, मेरे दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया? थैंक्स। उस रोज वो अखाड़े में एक पहलवान से बहुत बुरी तरह हारे थे। मॉम, मॉम! क्या बात है रुस्तम, इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? मॉम, आपको मेरी कसम है, आप झूठ नहीं बोलेंगी आज। क्या पूछने वाले हो तुम? मॉम, जिस दिन डैड ने मेरा फाइटर बनने का फैसला किया था, उस दिन वो अखाड़े में किस पहलवान से हारे थे? बताएं मॉम! क्या वो उस दिन हाकिम पहलवान से हारे थे? दिलशेर और रेशमा के डैड हाकिम पहलवान? आओ बेटा। डैड, एक बात पूछूं आपसे? बोलो। मैंने रुस्तम से एंगेजमेंट तोड़ दिया, आपने ना ही मुझे डांटा ना कुछ कहा। मैं उन चीजों का अजाला कर रहा हूं जो माजी में मुझसे हो चुकी हैं। शायद गलतियां, शायद कोताहियां, शायद ज्यादतियां। तुमने एंगेजमेंट खत्म कर दी, इट्स ओके। मेरे लिए अपनी बेटी की मुस्कुराहट अपनी अनाज से ज्यादा अजीज।
And I want you to know that. Dad. You mean the world to me. Never forget that. Thank you. I'll always be there for you. I will always be there for you. Never forget that. Thank you. जीती रहो। रुस्तम जिस तरह हाकम पहलवान से हमदर्दी जता रहा है वो ये मुझे मुश्किल में डाल सकता है। कल उसने दिलशेर के खिलाफ FIR भी नहीं कटवाई। हाकम की बेटी के इश्क में सितारा से मंगनी तोड़ डाली। मैंने अपने बिजनेस का नुकसान करवा लिया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री लेकर, और तो और उस दिलशेर को भी ललकार डाला। हालात मेरे खिलाफ जा रहे हैं। रुस्तम रेशमा को पसंद करता है। आप हाकिम पहलवान की तरफ रिश्ता लेकर जाएं। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।